अफगानिस्तान, ये नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के जहन में क्या आता है? शायद युद्ध, अस्थिरता, है ना? लेकिन आज हम एक अलग कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो वहां की रेत के नीचे से शुरू हो रही है। एक ऐसी क्रांति जिसे पानी से लिखा जा रहा है और जो उस देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं रह जाता, ये सवाल है उम्मीद का। क्या सच में पानी की एक धारा 40 साल पुरानी संघर्ष की पूरी कहानी को बदल सकती है? चलिए इस विशाल प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या एक नहर एक पूरे देश की किस्मत लिख सकती है? ये नंबर देखिए, 5,50,000। अब ये कोई लॉटरी नंबर या किसी शहर की आबादी नहीं है। नहीं, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो अफगानिस्तान के सूखे, बेजान रेगिस्तान में जैसे जिंदगी फूंकने वाला है। हाँ, इसका मतलब है 5,50,000 एकड़ बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में तब्दील करना। जरा सोचिए, ये सिर्फ जमीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक उम्मीद का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे अफगानिस्तान के नक्शे पर एक नई हरी भरी लकीर खींच रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े, इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका जवाब छिपा है अफगानिस्तान की जमीन की प्यास में। एक ऐसा पानी का संकट जो सालों से नहीं बल्कि दशकों से उस देश को परेशान किए हुए है। देखिए, अफगानिस्तान की भूगोल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात, ये एक लैंड लॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ जमीन ही जमीन, समंदर से कोई कनेक्शन नहीं। फिर इसका लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। दक्षिण में दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, और सबसे बड़ी दिक्कत, इसके उत्तरी इलाकों में पानी की जबरदस्त कमी है। और एक और बात, अफगानिस्तान की ज्यादातर नदियां देश के अंदर ही शुरू होती हैं और अंदर ही कहीं खत्म हो जाती है। हेलमंड नदी से करीब 40% पानी मिलता है, ठीक है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है ना, वो है आमू दरिया नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो पूरे सेंट्रल एशिया की लाइफलाइन है। और अब अफगानिस्तान के भविष्य की चाबी भी यही है। तो इसी सदियों पुरानी प्यास को बुझाने के लिए अफगानिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कई लोग तो इम्पॉसिबल मान रहे थे। वो कदम था कोश टेपा नहर का निर्माण। बिल्कुल, रेगिस्तान का सीना चीरकर उम्मीद की एक नई नदी बहाने का सपना। और यहाँ आती है एक हैरान करने वाली बात, इस प्रोजेक्ट की स्पीड। सुनिए, मार्च 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसका ओरिजिनल टारगेट था 2028। लेकिन जिस रॉकेट स्पीड से काम चल रहा है ना, अब उम्मीद है कि ये 2025 तक ही पूरा हो जाएगा। मतलब टाइम से पूरे 3 साल पहले। इतने बड़े काम को मैनेज करने के लिए इसे 3 फेज में बांटा गया है। सिंपल है। फेज 1, शुरुआत के 100 किलोमीटर की खुदाई, जो कि बाय द वे पूरी हो चुकी है। फेज 2, बाकी के 185 किलोमीटर की खुदाई। और आखिर में फेज 3, खेतों तक पानी पहुंचाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर। ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से अफगानिस्तान अपने पैसे से बना रहा है, बिना किसी विदेशी मदद के। ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोच के देखिए, 7,000 गाड़ियां, सभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, और इंजीनियरिंग भी कमाल की है। सिंपल लेकिन असरदार। जो मिट्टी खुदाई से निकल रही है, उसी से नहर के किनारे बना दिए जा रहे हैं। इससे करोड़ों की बचत हो रही है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़ी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। जहां ये नहर अफगानिस्तान के लिए उम्मीद की नदी है, वहीं ये पड़ोसी देशों के लिए एक बड़े विवाद की वजह भी बनती जा रही है। विवाद की जड़ है वही आमू दरिया नदी का पानी। एक तरफ है उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उन्हें डर है कि ये नहर उनके हिस्से का पानी 50% तक कम कर सकती है। अब दूसरी तरफ है अफगानिस्तान। वो कहते हैं कि 1992 के अलमाटी समझौते के हिसाब से इस पानी पर उनका भी हक है, और वो तुर्कमेनिस्तान की ही बनाई हुई विशाल काराकुम नहर का उदाहरण भी देते हैं, जो उसी नदी पर बनी है। और इस मामले में एक और दिलचस्प एंगल है। अफगानिस्तान अपनी 80% बिजली इन्हीं दोनों देशों से, यानी उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से इंपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, यूरोप तक पहुंचने के लिए उसके जो मुख्य व्यापार मार्ग हैं, वो भी इन्हीं देशों से होकर जाते हैं। तो साफ है, इससे पड़ोसी देशों को इस बातचीत में एक मजबूत स्थिति मिल जाती है।
तो ये भू राजनीतिक तनाव तो हैं, लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए ये नहर क्या मायने रखती है? उनके लिए ये एक नए कल की फसल काटने जैसी है। इसे सिर्फ नंबर मत समझिए, ये एक आर्थिक क्रांति की भविष्यवाणी है। बस कल्पना कीजिए, एक देश जो आज की तारीख में गेहूं आयात करता है, वो कुछ ही सालों में गेहूं का एक बड़ा निर्यातक बन सकता है। ये सिर्फ खेतीबाड़ी की बात नहीं है, इसमें देश की पूरी अर्थव्यवस्था को पलट देने का दम है। तो इस सबका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ पानी की एक नहर नहीं है, ये हजारों स्थानीय नौकरियां पैदा कर रही है। इसका मकसद देश से भुखमरी को मिटाना और खाद्य सुरक्षा लाना है। ये खेती में आत्मनिर्भर बनने का रास्ता है। और शायद सबसे जरूरी बात, 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये पूरे देश को एक नई उम्मीद दे रही है। तो कोष टेपा नहर सिर्फ पानी की नहर नहीं, ये बदलाव की एक लहर है। लेकिन आखिर में सवाल वही है कि क्या ये लहर शांति की फसल उगाएगी या फिर एक नए संघर्ष के बीज बोएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।